स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बीपीएससी 67th पीटी रिजल्ट और 68वीं का नोटिफिकेशन के संबंध में कि सबसे पहले तो 67वीं पीटी का रिजल्ट क्यों लेट किया जा रहा है और बहुत सारी अफवाह है, तो वो सब अब समाप्त होने वाला है और कट ऑफ किया जाएगा उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा हिंट्स देख लेते हैं। ठीक है, और 13,000 वाले का क्या चल रहा है वो सारा कुछ इसमें हम क्लियर कर देंगे। बार बार वीडियो बनाना मुझे भी सही नहीं लगता है, इस वजह से अब क्या होगा कि रिज़ल्ट कब आएगा वो भी हम देख लेते हैं। ये जो था अपडेट वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है वो एकदम सही लग रही है, और ये सही इसलिए लग रही है क्योंकि बीपीएससी ऑफिस के पास भी थोड़ा हलचल बढ़ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, क्योंकि आज जो था आज बीपीएससी ऑफिस के पास बहुत सारे लोग पत्रकार जो प्रिंट मीडिया के थे वो सभी जो गए हुए थे, ठीक है, पता करने के लिए कि क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लें कि क्या है ये पूरा न्यूज़। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बिहार, यहाँ पे बोल रहा है, देखिए यहाँ पे पब्लिश 16 नवंबर 12:05 में PM में ये अपडेट किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से एक साथ आएगा 67वीं पीटी का रिजल्ट और 68वीं संयुक्त परीक्षा का नोटिफिकेशन। सरकारी नौकरी तलाश रहे युवाओं को जल्दी मिलने वाली है, दोहरी खुशखबरी, अब बस कुछ घंटों का इंतजार है। तो यहाँ पे जो बताया लिखा गया है उससे यही समझ में आ रहा है कि 68वीं पीटी का रिजल्ट, 67वीं पीटी का रिजल्ट और 68वीं पीटी का नोटिफिकेशन दोनों जो है एक ही साथ रिलीज किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम डिटेल देख लेते हैं एक बार कि क्या मामला है। तो यहाँ पे बोल रहा है तो यहाँ पे नीचे देख लेते हैं। हाँ देखिए, OMR सीट का मैनुअल वेरिफिकेशन लगभग पूरा, तो अब जो है 14 तारीख को जो डेट दिया गया था, देखिए रिजल्ट तैयार था लेकिन वो ऑनलाइन वो मशीनीकृत जो था वो OMR सीट जो था वो था, उसके बाद उसमें फिर जो 10 क्वेश्चन जो चेंजेस किए गए हैं उसके आधार पर फिर रिजल्ट बनाया गया, और उसके बाद जो पास कैंडिडेट किए थे उनका जो था मैनुअल वेरिफिकेशन चल रहा था OMR सीट का, इस वजह से ये लेट हो रहा था और इसी दौरान बहुत सारे अफवाह लोग फैला रहे थे। यहाँ पे बोला गया कि आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि दोनों विज्ञापन को लेकर तैयारी तेजी से हो रही है। यहाँ पे दोनों विज्ञापन कहने का मतलब है कि पीटी के रिजल्ट का और 60वीं पीटी के विज्ञापन का। बताया जाता है कि 67वीं प्रारंभिक परीक्षा के OMR सीट का मूल्यांकन हो चुका है, अब सफल उम्मीदवारों के OMR सीट का मैनुअल चेकिंग किया जा रहा है, यह काम भी लगभग पूरा हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे बुरा अतुल प्रसाद ने पहले ही दी थी जानकारी। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद, यहाँ पे देख लें कि आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद इस बात की पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि अब परिणाम से पहले सभी सफल अभ्यर्थियों के OMR सीट का मैनुअली मूल्यांकन किया जाएगा। आयोग संतुष्ट होने के बाद ही सभी का परिणाम जारी करेगा। इसके अतिरिक्त 68वीं की नई वैकेंसी के लिए भी विज्ञापन साथ साथ जारी किया जाएगा। उम्मीद है कि आज शाम या कल तक ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। यानी कि कहने का मतलब कि या तो रिजल्ट आज आ जाएगा या फिर कल तक आने की उम्मीद है, जैसा कि हमने बताया था, या तो 16 को आएगा या 17 को आएगा, 20 तक रिजल्ट डेट नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए 68वीं के लिए करीब 300 के करीब यहाँ पे वैकेंसी की नोटिफिकेशन निकाली जाएगी। आयोग को अब तक लगभग 300 वैकेंसी प्राप्त हो चुकी है। पीटी परीक्षा होने तक जो भी वैकेंसी आएगा, पीटी परीक्षा होने तक, यहाँ पे ये नहीं कि नोटिफिकेशन निकलने तक, यहाँ पे बोल रहा है पीटी परीक्षा जितने भी होने तक, जब भी इसका डेट होगा उसके बीच में भी अभी आएगा। तो अभी जो वैकेंसी निकाली जाएगी 300 के लिए निकाली जाएगी, बाद में इसको जो है पीटी के एग्ज़ाम तक अगर बीच में और भी वैकेंसी कोई आती है बीपीएससी के थ्रू तो उसको भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस वर्ष से परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया जा रहा है। इसमें निगेटिव मार्किंग का क्या रूप रहेगा यह अभ्यर्थी के वोटिंग के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। अब RTI नहीं, बगैर आवेदन के मिलेगा OMR, यानी कि अब जो है आपका जो RTI करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अब कोई आवेदन देना नहीं पड़ेगा। आपका यहाँ पे जो होगा वो ऑनलाइन आपका सबमिटेड रहेगा OMR सीट, और आप अपना OMR सीट अपना लॉगिन करके देख सकते हैं अपने प्रोफाइल में। ठीक है, यहाँ पे कहा गया कि 67वीं प्रारंभिक परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को पीटी परीक्षा के OMR सीट लेने के लिए RTI करने की ज़रूरत नहीं होगी। आयोग की ओर से उन्हें मुफ्त में ही OMR सीट की कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए भी रिजल्ट के साथ साथ या 1-2 दिनों के भीतर ही OMR सीट की स्कैन कॉपी अभ्यर्थियों के लॉगिंग में उपलब्ध होगी।
संबंधित अभ्यर्थी अपने आईडी को लॉगिन आईडी से प्राप्त कर सकते हैं। और डीएसपी के यहाँ पे क्या बोला है, डीएसपी के 8 पदों के लिए मिली है रिक्ति, ये फिर अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये जो पूरा न्यूज़ है यहाँ पे बदलाव किया गया है और ये एकदम सही है, आप लोग भी देख सकते हैं OMR शीट आने से कि कहीं आपका कोई OMR शीट जो था आपने जो रंगा था उसमें कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है, या फिर सारा कुछ सही है। अगर सही नहीं रहेगा तो एक प्रूफ रहेगा आपके पास, अगर कुछ गलत हुआ है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी अपडेट आ रही है। और जो 13,000 वगैरह का जो अपडेट था उसका कहीं पे भी चर्चा नहीं किया गया है, बस एक पेपर में हिंदुस्तान में वो प्रिंट किया गया है, ठीक है। इसमें कितनी सच्चाई है अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। रहा बात कट ऑफ का, तो यहाँ पे अब कट ऑफ का अनुमान लगाने का कोई मतलब नहीं रह गया है। बस इतना अनुमान लग रहा है कि कट ऑफ जो है वो आपका बहुत उलटफेर करने वाला है इस बार, ठीक है। क्योंकि देखा जाए तो कट ऑफ कुछ हाई जो भी रेंज है उसका हम अब जो है यहाँ पे मैं कट ऑफ का रेंज बताऊंगा कि कट ऑफ का जो रेंज होगा जनरल का वो 103 से लेके 104 के बीच 105 के बीच में रह सकता है जनरल का, ठीक है। ये आप लोग देख लें 103 से लेकर के 105 के बीच में रह सकता है कट ऑफ। बहुत सारे लोग 98, 80, 97 भी कट ऑफ बता रहे हैं जनरल का, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि उतना कट ऑफ कम जाने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार छात्रों ने अच्छे मार्क्स लाए हैं बहुत। और कट ऑफ आपका अगर 13,000 रिजल्ट देता है, सच में ये अगर न्यूज़ सही है हिंदुस्तान पेपर का, तो फिर कट ऑफ जो है 103 से 105 के बीच में रहेगा। और अगर सीट का जो 10 गुना अगर बुलाएगा मेंस के लिए, तो फिर अगर कट ऑफ होगा वो 108 से लेके 112 तक के बीच में वो कट ऑफ रहेगा। तो याद रखें 108 से 112 के बीच में कौन सा रहेगा कि अगर जो है करीब 8,500 9,000 के आसपास या 10,000 के आसपास अगर रिजल्ट आता है तो फिर 106 से लेके 110 तक कट ऑफ जाने की उम्मीद है रिजर्व की। लेकिन अगर 13,000 रिजल्ट देता है तो फिर 103 से 105 के बीच में कट ऑफ रहने की उम्मीद रहेगी। तो ये जानकारी देना था। और रिजल्ट जो है अगर आज नहीं भी आया, ठीक है, तो आपको कल निश्चित तौर पे कल आ जाएगा। तो आप लोग घबराएं नहीं, आराम करें, रेस्ट करें। और थोड़ा सा जो एक दिन का है, बहुत सारे छात्रों का क्या होता है कि समय नहीं कटता है, बेचैनी बढ़ जाती है, तो उसको संतुलित करें, घूमे फिरे और इस तरह से जब रिजल्ट आ जाए तो कंफर्म हो जाएगा कि आगे क्या करना है आप लोगों को, ठीक है। ऐसे में क्या हो रहा है कि बहुत सारे छात्र बिहार एसएससी के भी फॉर्म भरे हैं, वो भी अभी इसके चक्कर में है कि अगर इसका रिजल्ट निकल जाएगा तो हो सकता है वो बीपीएससी की तैयारी करें, क्योंकि कोई एक ही तैयारी आप कर पाएंगे अब, क्योंकि बिहार एसएससी और इसका बीपीएससी मेंस का जो है लगभग डेट आगे पीछे एक ही दिन 2 दिन का गैप पे है। तो इस तरह से कोई एक तैयारी कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे इंतज़ार की घड़ी बस अब ख़त्म होने वाली है। और जैसे कि ये दैनिक जागरण में छपा है यहाँ पे, तो कहा जा रहा है कि आज ही रिजल्ट आ जाएगी, बस कुछ घंटों का समय बाकी है। तो देख लेते हैं, देर रात तक अगर आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर 17 को रिजल्ट आएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।